मेरे नाथ, मेरे नाथ, आप अपनी सुधामयी सुधामयी सर्वसमर्थ सर्वसमर्थ पतित पावनी पतित पावनी अहेतु की कृपा से अहेतु की कृपा से दुखी प्राणियों के हृदय में दुखी प्राणियों के हृदय में त्याग का बल एवं सुखी प्राणियों के हृदय में सुखी प्राणियों के हृदय में सेवा का बल प्रदान करें, जिससे वे सुख दुख के बंधन से मुक्त हो आपके पवित्र प्रेम का आस्वादन कर कृतकृत्य हो जाएं। हरि शरणं 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 मानवता के मसीहा पूज्यपाद श्री स्वामी जी महाराज के चरणों में कोटि कोटि नमन। परम सद्या पूज्य बहन जी एवं सत्संग प्रेमी आत्मीय माताओं, बहनों और भाइयों, ये जो मानव जीवन हमें मिला है किसी पुरुषार्थ का फल नहीं है, कि प्रभु की अहेतु की कृपा से हमको मिला है। जब जीव 84 लाख योनियों में भटकता भटकता निराश हो जाता है, तब प्रभु कृपा करके, दयानिधि कृपा करके, दया करके जीव के कल्याण के लिए मानव जीवन प्रदान करते हैं। क्योंकि कर्म की स्वाधीनता मानव को मानव होने के बाद में मिलती है। कर्ता से कर्म का जन्म होता है। जैसा कर्ता होता है वैसा कर्म उससे बनता है।
कर्म से कर्ता उत्पन्न नहीं होता, कर्ता से कर्म उत्पन्न होता है। यदि कर्म से कर्ता उत्पन्न हुआ होता तो इस संसार में कोई बुरा नजर नहीं आता। क्योंकि वैज्ञानिक ऐसी मशीन बना देते जिससे कि वह अच्छे लोग उत्पन्न कर देते और सभी को अच्छे लोग मिल जाते। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। कर्ता यदि भला है तो उससे कर्म भी भला होगा। भले कार्यों से विश्व शांति का प्रश्न हल हो सकता है। परिवार, समाज और संसार स्वरूप से सब एक हैं। जिस परिवार में हम रहते हैं वह परिवार भी संसार का एक अंग है। यदि कोई हमको बुरा समझता है, हमारा बुरा चाहता है, हमारा कोई बुरा करता है, तो हम इस बात पर तो ध्यान देते हैं, लेकिन ऐसा क्यों कर रहा है इस पर हम विचार नहीं करते। और क्षोभित और क्रोधित हो जाते हैं और उसे अपराधी समझकर उसे बुरा समझने लगते हैं। सर्वांश में कोई भी बुरा नहीं होता। आंशिक भलाई बुराई सब में होती है। तो जब हम दूसरे को बुरा समझने लगते हैं तो इसका सबसे भयंकर परिणाम ये होता है कि वो हमारे संकल्प से विवश होकर बुराई करने लगता है। जैसे जैसे हम उसको बुरा समझते हैं वैसे वैसे वह बुराई करता चला जाता है। यदि हम साधक हैं तो जो हमारे साथ बुराई कर रहा है उस बुराई का प्रतिकार हमें नहीं करना है। उसे हर्षपूर्वक सहन करते हुए जो बुराई कर रहा है उसको क्षमा कर देना चाहिए। और करुणा उसके प्रति जागृत होनी चाहिए। भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए कि हे प्रभु, ये ऐसा ना होता तो कितना अच्छा होता। तो आपके ये जो विचार हैं उसके जीवन में परिवर्तन ला सकते हैं। वह बुराई रहित हो सकता है, क्योंकि पहले व्यक्ति अपने को बुरा बनाता है जब वह बुराई करता है। तो पहले व्यक्ति बुरा नहीं होता, बुराई नहीं करता, पहले अपने को बुरा बनाता है। वैसे अपने विवेक से सोचें
तो किसी ना किसी नाते बुराई करने वाला भी अपना ही है। जीभ से जब दांत से जब जीभ कट जाती है तो जीभ कभी दांत को तोड़ने की आज्ञा नहीं देती, और हम भी उसे नहीं तोड़ते, सावधान हो जाते हैं। तो क्षमाशीलता व्यक्तित्व का जो मोह है, व्यक्तित्व के मोह से हम रहित हो जाते हैं तो अपने में अपने परमात्मा का प्रेम हमको प्राप्त होता है। ये क्षमाशीलता का महत्व है। तो हम अपने सुख का कारण और दुख का कारण किसी दूसरे को न माने। अपनी भूल को हम देखें। बुराई और भलाई जीवन में आंशिक रूप से रहती है, लेकिन हमें सर्वांश में बुराई रहित होना है। तो इसके लिए हमें की हुई भूल को दोहराना नहीं है और जानी हुई भूल को करना नहीं है, और किसी बुराई का हमें प्रतिकार भी नहीं करना है। दूसरे लोग जब हमारे साथ बुराई करें तो उसका इससे बढ़िया कोई प्रतिकार नहीं होगा, उसके साथ हम भलाई करें। एक जीवन विज्ञान है। जब हम क्षोभित होते हैं, क्रोधित होते हैं, तो इससे शक्तिहीनता और शांति भंग होती है। लेकिन जो बुराई हमारे साथ कर रहा है, तो अल्पकाल के लिए वो बुराई हमको दुखी कर सकती है, लेकिन हमें अपने कर्तव्य से विमुख नहीं कर सकती। तो विस्मृति क्रोध और क्षोभित होने से होती है। विस्मृति जीवन नहीं है, इसमें पराधीनता है, जड़ता है, अभाव है, और स्मृति में जीवन है, शांति है, स्वाधीनता है, प्रेम है, अखंड रस है। तो इसी को पाना हमारा परम लक्ष्य है। तो जीवन में से बुराई रहित होकर हम हमारा जो वास्तविक लक्ष्य है उसको प्राप्त करना हमारा परम उद्देश्य है, और इसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए हमको ये मानव जीवन मिला है। प्रभु से प्रार्थना है कि शक्ति प्रदान करें। इसी सद्भावना के साथ आप सभी भाई बहनों को प्रणाम। हरि शरणम।